स्टॉक लेवल्स। पहला फॉर्मूला जो हम स्टॉक लेवल में लिखने जा रहे हैं वो फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, वो है ROQ। नाउ व्हाट इज ROQ? ROQ इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ROQ इज रीऑर्डर क्वांटिटी। यहां पे लिखिए जनरली ROQ इज इक्वल टू EOQ। अब इस लाइन का एकदम अच्छे से मतलब समझते हैं कि भैया ये क्या लिखा है आपने। तो देखो, पहले तो मैंने आपको ROQ बोला। ROQ क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी लेवल विच यू विल बी ऑर्डरिंग व्हेन यू ऑर्डर नेक्स्ट। नेक्स्ट जब भी ऑर्डर करोगे तो कितने एक बार में क्वांटिटी मंगाओगे, उसी को हम कहते हैं ROQ। फिर मैंने ये भी लिखा कि जनरली ROQ और EOQ बराबर होते हैं। अब क्यों ऐसा लिखा जनरली बराबर होते हैं? क्योंकि जनरली ज्यादातर रैशनल इंसान हमेशा खुद के लिए मिनिमम कॉस्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे सिरफिरे भी होते हैं जो बोलते हैं वी विल नॉट फॉलो EOQ, वी विल फॉलो समथिंग एल्स। इस तरह के हमने सवाल देखे भी थे। डिस्काउंट जब हम बना रहे थे तो हमने बात की थी डिस्काउंट के सवाल पे कि भाई कभी कभी डिस्काउंट के चक्कर में हम अपने ऑर्डर क्वांटिटी को EOQ से कुछ डिफरेंट रख सकते हैं। एंड बिकॉज वी कैन डू दैट, इसीलिए ROQ जो है वो कभी कभी हो सकता है कि EOQ से अलग हो। यानी एकदम सीधे सीधे बताऊं तो हो सकता है आपका EOQ 200 यूनिट्स आ रहा हो, बट यू हैव चोजन कि नहीं भाई मैं तो 300 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करूंगा या करूंगी। अब अगर आपने खुद के लिए वो सोचा है, देन इन दैट केस ROQ इज नॉट इक्वल टू EOQ, but otherwise we always think of our economy, and that is why we always take ROQ as EOQ, but it may happen, may not happen as well। ऋषिकेश क्लास के वो भोले बच्चे हैं जो सबको एक्चुअली सर को रिमाइंड कर देते हैं कि सर होमवर्क भी था, ठीक है। तो होमवर्क मेरे ख्याल से आई गेव यू वन होमवर्क विच वाज क्वेश्चन नंबर 11, एंड मेरे ख्याल से ये हो चुका होगा। क्या द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल और एकदम सिमिलर था, एंड मेरे ख्याल से बना ही होगा, तभी तो सामने से रिमाइंडर आ रहा है कि सर होमवर्क भी था। ठीक है, वी विल गेट बैक ऑन दैट। लेकिन अभी के लिए हम लोग स्टॉक लेवल्स की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया ROQ होता क्या है, और ये भी बता दिया कि ROQ जो होता है वो दरअसल EOQ का ही भाई भाई है। नेक्स्ट आता है अपना ROL। नाउ ROL इज रीऑर्डर लेवल। समझो मेरी बात, रीऑर्डर आप कर रहे हो यानी नया ऑर्डर लिखा रहे हो रॉ मटेरियल का, इसमें बातें दो है। नंबर वन, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर लिखा रहे हो, ये तो है ही। नंबर टू, कब लिखा रहे हो। सो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ये भी देखनी है कि भाई हम कब अपना ऑर्डर लिखवाएं। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने एक सवाल में किया भी था, जहां पे हमारे पास में टोटल 333 यूनिट्स स्टॉक में थे, फिर भी हमने इमीडिएटली ऑर्डर लिखवा दिया था। यानी कि हमें पता चल गया था कि भाई अभी ऑर्डर लिखवा दो, क्योंकि 3 दिन तो ऑर्डर आने में लग ही जाएगा। वैसे ही यहां पे भी रीऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रीऑर्डर लेवल होता है वो क्वांटिटी लेवल ऑफ स्टॉक जिस पे आप अपना नया ऑर्डर लिखवा दोगे। अब देखो, ये हम सब के घरों में रोज रोज हो रहा है। हमारे घरों में कोई ना कोई की रेगुलर मेडिसिन चल रही है, कोई शुगर की ले रहा है, कोई बीपी की ले रहा है, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की। ये रेगुलर मेडिसिन कभी भी जब आप रीऑर्डर करते हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी ना कभी फार्मेसी 1mg कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्राई किया होगा, जिससे आप अपनी मेडिसिन मंगवा रहे हो, या फिर आसपास में कोई अगर फार्मा स्टोर भी है जो अच्छा डिस्काउंट देता है तो उसको भी ऑर्डर लिखवा रहे हो। वट एवर यू आर डूइंग, तो आप ऑर्डर लिखाते कब हो, जब आपकी पूरी मेडिसिन कंप्लीट हो जाती है, या फिर आपके स्ट्रिप में थोड़ी मेडिसिन पहले से रहती है। सर जवाब है सर, थोड़ी मेडिसिन पहले से रहती है। सो बेसिकली यू हैव सर्टेन मेडिसिन स्टिल इन योर हैंड। आपके पास में अभी भी कुछ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है, लेकिन उसके अलावा आपने फिर भी लिखवा दिया एक नया रीऑर्डर। जितने मेडिसिन के होने के बावजूद आपने लिखवा दिया एक नया ऑर्डर, उसी को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। जो हम सवाल अभी बना करके आए कल के दिन में, उस सवाल के हिसाब से रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं समझाता हूं। वो फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक लेवल, या एवरेज कंजम्पशन लिखो आप, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ये फॉर्मूला लिखो प्लीज,
एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? दो कंडीशंस होनी चाहिए उसके। नंबर वन, आपके पास में सिर्फ एवरेज कंजम्पशन ही अवेलेबल है और एवरेज लीड टाइम ही है, आपके पास में इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप बोलेंगे भैया इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो देखो, इसके अलावा मैक्सिमम कंजम्पशन की भी एक बात हो सकती है और मैक्सिमम लीड टाइम की भी एक बात हो सकती है। सो देयर आर टू थिंग्स हियर। नंबर वन, हो सकता है कि आपको सिर्फ सवाल में एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम ही दे। ये चीज हमने पिछले सवाल में देखा भी था, विच वॉज क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग खोल लीजिए, मैं नहीं दिखा रहा आपको फिलहाल स्क्रीन पे, लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 12 खोल के देखना चाहिए। उस सवाल में आपको जो लीड टाइम दिया था वो था 3 डेज। कहीं पे भी कुछ नहीं बोला था कि 3 दिन एवरेज है कि मैक्सिमम है कि क्या है, तो हमने उसको एवरेज ही माना था। एंड ये भी देख लिया था कि हमारे पास मैक्सिमम की इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, करेक्ट, तो हमने एवरेज डेज ही पकड़े। दूसरा, हमने अपनी जो कंजम्पशन भी ली 40,000 पैक्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 360 डेज, तो हमारा जो 111 का कंजम्पशन आया था वो भी एक एवरेज कंजम्पशन था पर डे। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हमारा रीऑर्डर लेवल क्या रहेगा। नाउ दिस फॉर्मूला वाज प्रैक्टिस्ड इन क्वेश्चन नंबर 12, बट ये फॉर्मूला अधूरा है। इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत एडिशन हो सकता है अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक रहे तो। अब इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा स्टॉक अपने पास ना सेफ्टी के तौर पे रखना चाहते हो, तो वो एनी टाइम आपके पास रहता ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप बहुत ज्यादा ना डरते हो इस बात से कि यार मेरी मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगी, मेरी मेडिसिन बचेगी नहीं, तो आपने क्या किया है ना, एक स्ट्रिप जो मेडिसिन की है वो संभाल करके अपने वार्डरोब में डाल रखी है, ठीक है। तो बाकी सारे रेगुलर मेडिसिन जो आपकी रहती है वो तो रहती है, आपने संभाल के एक स्ट्रिप और रख रखी हुई है। तब आपका क्या होगा ना, आपने अपना ड्रॉअर खोला, ड्रॉअर में देखा 6 मेडिसिन है, ठीक है, आपने ऑर्डर लिखवा दिया कि भाई ऑर्डर भेज देना, क्योंकि दिन की आप लेते हो 2 गोली। मैं एक एग्जांपल के साथ डील करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगेन ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल फील करना। एक एग्जांपल लिखा रहा हूं कि मान लो देयर इज अ मेडिसिन जो आप सुबह और शाम लेते हैं, यानी योर एवरेज कंजम्पशन इज 2 टैबलेट्स पर डे, ठीक है। इसके अलावा एवरेज लीड टाइम यानी डिलीवरी टाइम, आप जहां पे भी ऑर्डर लिखाते हो ऑन एन एवरेज आपने देखा है 3 दिन में ये लोग भेजते हैं। तो इनको कितने दिन लग जाते हैं? 3 दिन। आपने सेफ्टी स्टॉक के तौर पे अपने पास में एक स्ट्रिप रखी हुई है, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती है, जो आपका छुपा के रखा हुआ अपने पास में सेफ्टी में रखा हुआ है। अब होगा क्या, सेफ्टी स्टॉक को एक बार भूल जाओ, सेफ्टी स्टॉक को एक बार भूल जाओ, आप ऑर्डर कब लिखाओगे? एकदम सीधी सीधी कैलकुलेशन है। आप देख रहे हो कि भाई 2 टैबलेट मेरे को दिन की लगती है और 3 दिन तक मेरा ऑर्डर आएगा नहीं, तो आप सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई यहां पे ना 6 टैबलेट मेरे पास हो जाएंगी ना, तब आई विल रीऑर्डर। तो जैसे ही आपके पास 6 टैबलेट हो जाएगी, यू विल रीऑर्डर। आप फोन कर दोगे या ऐप में ऑर्डर डाल दोगे, कुछ ना कुछ आप करोगे 6 मेडिसिन होने के बावजूद। तो क्या ये 6 मेडिसिन आपका रीऑर्डर लेवल हो गया? जवाब है यस, ये 6 मेडिसिन रीऑर्डर लेवल एकदम है। लेकिन इसमें एक और बात है, आप यहां 6 देख रहे हो, भाई आपके वार्डरोब में, आपके अलमारी में, आपके अलमेरा में, जो भी आप कहते हो, उसमें तो 10 और पड़ी है। सो आपको लग रहा आपने 6 पे ऑर्डर किया, लेकिन आपने एक्चुअल में कितनी मेडिसिन होने पे ऑर्डर किया पता है? 16। You had 16 tablets in your custody when you reordered the next order. बात समझ में आती क्या? तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपने डेफिनेटली डेली कंजम्पशन का ध्यान रखा, विच वॉज 2। सो डेली कंजम्पशन 2, आपने डिलीवरी का भी ध्यान रखा विच इज 3। ये तक, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आपके पास 10 सेफ्टी स्टॉक में भी तो है, वो आप छुपा के रख रहे हो, लेकिन है तो सही आपके पास। तो देखा जाए तो 16 टैबलेट होने के बावजूद आपने नया ऑर्डर लिखा दिया, दैट इज रीऑर्डर लेवल।
ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला एकदम सेम है। ऊपर वाले फॉर्मूले में सेफ्टी स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो ऊपर वाले में सेफ्टी स्टॉक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आ रही? अब मेरी बात समझिए, यहां पे सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है और आप सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले के भरोसे जाएं तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। कैसे? समझिए प्लीज, कैसे प्लीज समझिएगा। एंड मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। तब तक आप एक बार प्लीज इस पे गौर कीजिए, ठीक है, कि यहां पे सेफ्टी स्टॉक नहीं हुआ और कल को डिलीवरी थोड़ा सा लेट हो गया, तब आप क्या करोगे जी? क्लियर? तो उस समय क्या होगा ये चीज का आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक सिचुएशन में डालूंगा, तब आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी गलती हो सकती है अगर आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं तो। 2 मिनट इसको ऑब्जर्व करें एंड गिव मी अ मिनट हियर। ओके, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैं आपको अभी समझा रहा था, मैं अभी आपको समझा रहा था कि यहां पे आपका जो कंजम्पशन है वो आपने एवरेज के हिसाब से ही मान लो ऑर्डर किया और आपके पास कोई सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है, तो आपने 6 टैबलेट रहते हुए ऑर्डर भी कर दिया था। अब क्या हुआ बॉस? अब ये हुआ कि डिलीवरी वाले ने कर दी लेट। डिलीवरी वाले ने 3 के जगह 4 दिन लगा दिए। आप तो गए, डिलीवरी वाले ने लगा दिए 3 के जगह कितने दिन? 4 दिन। 3 के जगह 4 दिन लगाना कैन बी डिवास्टेटिंग, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसे में आपके चौथे दिन की मेडिसिन आप लाओगे कहां से? ध्यान है ना, दिन की कितनी मेडिसिन लेते हो? 2। कितने दिन सोच के रखे थे? 3, लेकिन लग गए 4 दिन। तो यहां पे 8 मेडिसिन का आपके पास प्रोविजन होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो प्रोविजन नहीं है। फंस गए? फंस गए? ठीक है भैया, फंस तो गए। तो फंस गए तो अब क्या करें इसको? भाई कुछ नहीं, यहां पे ना हम प्रोविजन क्यों एवरेज के हिसाब से कर रहे हैं। लेट्स मेक अ प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी कि अपने लिए एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाइए। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि दिन की 2 गोली लेनी पड़ती है? कभी कभी डॉक्टर साहब बोलते हैं 3 गोली ले लो दिन की। तो उस केस में आपको पता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे दिनों में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है या कुछ प्रॉब्लम हेल्थ इशू है, तो उस समय आपको हो सकता है डॉक्टर एडवाइस कर दे 3 गोलियां लेने की, तब उसका क्या? और डिलीवरी वाले भैया 3 का 4 दिन कर दिए, ये तो कभी कभी 5 दिन भी कर देते हैं, तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है। ये मैक्सिमम 5 दिन भी लगा सकते हैं। एवरेज में 3 दिन में लाके देते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन भी लगा हुआ है इनको। तो ऐसे में आप प्रोविजन ऐसा क्यों बना रहे हो भाई? 2 गोली इंटू 3 दिन। बढ़िया यही होगा कि आप अपने लिए बुरे से बुरा सोच लो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? बुरे से बुरा ये हो सकता है कि दिन की 3-3 गोलियां लगनी चालू हो जाए, हेल्थ इशू कुछ हो जाए, दिन की 3 गोलियां लेनी पड़ जाए। दूसरा, वो जो मेडिसिन वाले भैया है वो भी 5 दिन पूरा लगा दे। तो अगर बुरा से बुरा खुद के लिए सोचेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम 15 मेडिसिन अपने पास रखेंगे एंड देन वी विल प्लेस अ रीऑर्डर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये यहां पे सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं आ रही, यहां पे सेफ्टी स्टॉक की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम अपने लिए बुरा से बुरा ऑलरेडी सोच चुके हैं। जब आप खुद के लिए बुरा से बुरा सोच चुके हैं, जब एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो उधर सेफ्टी स्टॉक की दरकार नहीं है। बोलो जी, क्या ये मैटर पूरी तरह क्लियर हुआ?
क्या ये बातें सारी समझ में आ रही है आपको? प्लीज मुझे बताएं। यानी वापस अगर मैं समअप करूं, ठीक है, मैं वापस लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे। आरओएल मैंने आपको ये लिखा है कि आरओएल होता है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। ये वो क्वांटिटी लेवल है जिसपे आपको अपना रीऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, पहला एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ये फॉर्मूले में सेफ्टी स्टॉक नहीं है, अगर सेफ्टी स्टॉक हो तब एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जो आप संभाल के रखते हो लेकिन यूज नहीं करते, ठीक है। स्टैंड बाई बोल सकते हो इसको आप। स्टैंड बाई क्या होता है भाई? स्टैंड बाई वो रॉ मटेरियल है जो है आपके पास लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगाना चाहते। रुपयों के केस में हम कई बार ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सर्टेन रुपया होता है जिसको हम रख तो रखते हैं लेकिन सोचते हैं इसको खर्च नहीं करेंगे, है ना? ऐसा आपके भी घर में कुछ हिसाब किताब अगर है तो वही आपका सेफ्टी स्टॉक है। एंड फाइनल फॉर्मूला है कि यार बुरे से बुरा सोच लो खुद के लिए, सो इट विल बी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इस केस में आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बच्चे बोल रहे यस सर बैकअप प्लान है और समझ में आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो रीऑर्डर के हमारे पास में 3 फॉर्मूले बन करके आ गए रीऑर्डर लेवल के। क्लियर? ठीक है भैया, आगे बढ़िए। वैसे इतने फॉर्मूले नहीं, और भी फॉर्मूले बन सकते हैं लेकिन ये 3 फॉर्मूले फिलहाल समझ में आ गए। तो हमने पहला पढ़ा कि हमको ऑर्डर करना है तो कितना करना है, और दूसरा हमने पढ़ा कि ऑर्डर कब करना है। तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मेरी बात सुनना और बहुत अच्छे से सुनना प्लीज, हाँ। क्या आप कभी ऐसा करना चाहोगे कि साल भर की मेडिसिन एक बार में मंगा ले? आपको मान लो डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है, बोले आप चालू कर दो ये मेडिसिन, रेगुलर बोल दिया डॉक्टर ने, फिर भी क्या आप साल भर का एक बार में मंगाते हो? जवाब है नहीं, नहीं मंगाते भैया मेडिसिन ऐसे साल भर का। क्यों नहीं मंगाते भैया? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो तो आप जानते ही हो। एक तो इतना सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा मेडिसिन में, क्योंकि मेडिसिन के क्या दाम है किसी से छुपे नहीं है, बहुत महंगी है। एक एक स्ट्रिप आ रहा है कितने ही रुपयों में। उसके बाद में आप बोल रहे हो पूरे साल भर का ले लो, तो भैया कितने स्ट्रिप इकट्ठा कर ले? हम दवाई की दुकान खोल रहे हैं क्या? पहला तो नहीं रख सकते, पैसा बहुत लगेगा। दूसरा इतना स्टोर कहां करें, संभाल के कहां रखें। तीसरा एक्सपायरी डेट नाम की भी कोई चिड़िया होती है, उसका क्या मैनेज कैसे करें। और चौथी और बात है, कल को हेल्थ सुधर जाए और डॉक्टर दवाई मना कर दे लेने से, तब तो यार बहुत रिस्क है इस काम में। तो इस काम में इतनी रिस्क है कि आप अपने पास में जो स्टॉक का लेवल है उसको मैक्सिमम लेवल भी डिसाइड करके रखो कि इससे ज्यादा तो भाई मैं कभी भी अपने पास में दवाई होल्ड करूंगा ही नहीं। वो लेवल क्या हो सकता है? वो लेवल हो सकता है एक एकदम सिंपल फॉर्मूला, और वो सिंपल फॉर्मूला क्या है? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। फॉर्मूला लिखिए प्लीज। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बोला कि बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला लिख दिया आपने? तो भाई मैं समझाऊंगा ना, अभी नंबर्स के साथ समझाऊंगा, तब आपकी बुद्धि खुलेगी कि एकदम सही बोल रहे हो आप। तब तक के लिए एक बार लिखो। और अब मेरे को पूरी सिचुएशन आपके सामने रखने दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका कंजम्पशन, लीड टाइम, ये दोनों का डेटा दे रहा हूं। तो आपका कंजम्पशन जो है, और चलो आपको ROQ भी दे रहा हूं, यानी आप जब ऑर्डर करते हो तो कितना ऑर्डर करते हो। तो आपका कंजम्पशन है 1, 2 या 3 टैबलेट्स पर डे। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, जैसे ही मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कम से कम भी दवाई लेनी पड़ती है, मान लो हेडेक की
गोली है। हालांकि भाई हेडेक वेडेक की गोली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, घर में बाम वाम हो वो लगा लिया करो, ये सब गोलियां मत लिया करो। आप लोग तो क्या ही लेते हैं, लेकिन घर वाले लेते होंगे तो उनको मना करो भाई, ये हेडेक वेडेक की गोलियां सही नहीं है। पर मान लेते हैं देयर इज सम नेचुरल गोली, ठीक है, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और जब भी आपको हेडेक होता है आप हेडेक की गोली लेते हो। अब आपका काम इतना टेंशन वाला है कि आप दिन में एक तो वो आयुर्वेदिक गोली ले ही लेते हो, ठीक है भाई, ले लिया। जब आपको मॉडरेट टेंशन होता है, मॉडरेट सरदर्द होता है, 2 गोली ले लेते हो। और कभी कभी जब हद टेंशन है, हद सरदर्द है, आप 3 गोलियां भी ले लेते हो। तो आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका दिन बीत रहा है। कभी आप 1 लेते हो, कभी 2 लेते हो, कभी 3 लेते हो। यहां तक एग्जाम्पल समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन ये जो गोलियां हैं, ये गोलियां आप तक डिलीवर होने में 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन का समय लग सकता है। अब ये क्या है भैया, ये आपके नंबर ऑफ डेज कि आप तक ये डिलीवरी कब तक हो जाएगी। कभी कभी होता है कि दवाई का स्टॉक दुकान में है और आप ऑर्डर करते हो, 2 दिन के अंदर आपके घर पे दवाई आ जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपका जल्द से जल्द अगर ये कंजम्पशन आप देखो अगर कितने दिन में आ जाएगा, तो जल्द से जल्द 2 दिन के लीड टाइम में आपके पास में डिलीवरी आ जाती है। पर ऑन एन एवरेज 3 दिन भी लगते हैं, एंड ऊपर में तो भाई 4-4 दिन लग जाते हैं आपकी दवाई आप तक पहुंचने में। इसके ऊपर आप जब भी ऑर्डर करते हो तो आप ऑर्डर करते हो 20 टैबलेट्स। तो आप जब भी ऑर्डर करते हो आप क्या ऑर्डर करते हो, 20 टैबलेट्स। तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपके सामने सिचुएशन क्या रखी, नंबर 1 आपके पास में कंजम्पशन का हिसाब किताब है, आप कभी 1 लेते हो, कभी 2 लेते हो, कभी 3 लेते हो। आपके पास लीड टाइम भी है जो कि 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन हो सकता है, और लास्ट में आपके पास में EOQ। सबसे पहले आप मुझे ना ROL बताओगे। ROL के 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल फॉर्मूला अगर कोई है तो शायद यही है, ठीक है। सबसे लॉजिकल फॉर्मूला ये है कि आप अपने लिए बुरा से बुरा सोच लो, और जब वो सोच लोगे तो फिर आपको ना सेफ्टी स्टॉक की जरूरत, ना कोई और चीज की जरूरत। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए बुरा से बुरा सोचो, और बुरा से बुरा सोचने के बाद मुझे यह बताओ कि कितनी टैबलेट्स होने के बावजूद आप नया ऑर्डर लिखवा दोगे। सवाल अच्छे से समझिएगा, इंफॉर्मेशन सारी मैंने दे दी। कितनी टैबलेट्स आपके पास घर पे पड़ी रहेंगी फिर भी आप ऑर्डर लिखवा दोगे कि भैया 20 टैबलेट भेज देना, ठीक है। अब देखो ये 20 टैबलेट भेज देना कहां से समझ में आया, क्योंकि अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 20 टैबलेट्स। तो जब भी हम फोन करते हैं कि भैया दवाई भिजवाइए, तो कितनी दवाई मंगाते हैं, 20। लेकिन फिलहाल वो क्वेश्चन नहीं है मेरा, फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि कितनी टैबलेट्स होने के बावजूद आप ऑर्डर कर दोगे। ऋषिकेश क्या बोल रहे हैं, सर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा दो, तो उसके हिसाब से रिजल्ट कितना आएगा ये बताइए मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ROL, रीऑर्डर लेवल। 12 टैबलेट, ठीक है। 12 टैबलेट कैसे है मैं समझा देता हूं। हमने यहां पे ROL कैलकुलेट किया, ROL के फॉर्मूला डाला, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कंजम्पशन है 3, मैक्सिमम लीड टाइम है 4, दोनों को मिलाकर के कितने आ गए, 12 टैबलेट्स, ठीक है। 12 टैबलेट तक सब ठीक है। उस दिन आपने ऑर्डर भी लिखवा दिया, चलो मैं ये भी मान लेता हूं। ऑर्डर कितनी टैबलेट्स का लिखवाया, 20 टैबलेट्स का। तो ROL कितना आया, ROL आ गया 12, और ROQ कितना आ गया, 20। यहां तक तो सब ठीक है। ROQ 20 क्यों जुड़वाया वो मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीजन व्हाई 20 हैज बीन एडेड हियर। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ठीक है 12 पे ऑर्डर लिखवा देंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, सपोज करिए आप डे 0 पे हो, आपके पास 12 टैबलेट्स है डे 0 पे, और आपने यहां पे रीऑर्डर कर दिया, ठीक है। आपने अपने लिए क्या सोचा था, आपने अपने लिए सोचा था बुरा से बुरा कि मेरे को ना 4 दिन लग सकते हैं डिलीवरी आने में, और 4 दिन के दौरान हर दिन मेरी कंजम्पशन कितनी होगी, 3 टैबलेट्स करके। तो 14 दिन शाम तक मेरे पास में डिलीवरी आएगी, तब तक मेरे पूरे 12 टैबलेट हो सकता है खत्म हो जाएं। तो आपने अपने लिए बुरा से बुरा सोचा था, बट अब सोचो आपके साथ अच्छा से अच्छा भी तो हो सकता है। यानी कि आपने 12 टैबलेट होते हुए भी
ऑर्डर तो लिखवा दिया, लेकिन आपके अगले 2 दिन बहुत सुनहरे बीते और आप सिर्फ एक एक टैबलेट ही लिए। और उससे भी बढ़िया बात यह हो गई कि आपके दूसरे दिन के एंड पे ही आपके पास में आपका रीऑर्डर क्वांटिटी पहुंच गया। यानी कि देखा जाए तो आपने शुरुआत करी 12 टैबलेट्स पे, आपने एक टैबलेट करके कंज्यूम किया फॉर 2 डेज। ये एक टैबलेट क्या आपका, ये एक टैबलेट आपका मिनिमम कंजम्पशन, ये 2 डेज क्या है आपका, ये आपका मिनिमम लीड टाइम। और जैसे ही आपका लीड टाइम कंप्लीट हुआ, आपको आरओक्यू कितना मिल गया, 20 टैबलेट्स। यानी आपके पास जो ऑर्डर आया वो ऑर्डर रिसीव करते कितनी टैबलेट हो गई आपके पास, 20 और। यानी देखा जाए तो सारे हिसाबों से, सारे हिसाब किताब से किसी भी मोमेंट पे आपके पास 30 टैबलेट्स 30 टैबलेट से तो ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। ये मैं आपके लिए एकदम जो बोलते हैं ना बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन इमेजिन कर लिया। आपने जब आरओएल प्लेस किया था तब आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन बना लिए थे। अब सुनो मेरी बात, आप 12 टैबलेट पे ऑर्डर लिखवाते हो, ये मेरे को समझ में आता है। अब कई बोलेंगे क्यों हम 30 के होने के बावजूद भी वापस ऑर्डर लिखवा देंगे। अब ऐसे तो देखो कोई अंत नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलते हो तब आप 12 टैबलेट पे ऑर्डर लिखवाओगे, बट अगर आप सिस्टम से नहीं चलते हो, आपके पास 50 टैबलेट है तो भी तो आप ऑर्डर लिखा सकते हो। तो उस केस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल कुछ भी आ सकता है, बट मैं कह रहा हूं प्रूडेंटली मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आना चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉक आपके पास नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भैया ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम, तो मैं वही गिना देता हूं आपको जो आपने मेरे को थोड़ी देर पहले गिनाया कि एक्सपायरी डेट की समस्या है, पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, क्या करेंगे हम, इसका स्टोर कहां करेंगे, मेनी मोर थिंग्स। करेक्ट। तो आपके पास मैक्सिमम कितनी टैबलेट हो सकती है, एक बार आपके घर पे 30 टैबलेट्स, 30 से ज्यादा टैबलेट्स आपके घर पे अगर है तो आपकी जो ऑर्डर की मैनेजमेंट है वो गलत है, आपकी जो गणित है वो गलत है। बोलो क्या ये बात समझ में आई। और अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि अरे ओके दिस फॉर्मूला हैज सर्टेन लॉजिक हियर। ये सिर्फ फॉर्मूला देखने के लिए नहीं है, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, ऐसे रटा जा सकता है इसको, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक अच्छे से समझना पड़ेगा कि हाँ ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता हमारे पास। बोलो जी, इज इट क्लियर। बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। अभी हम कई सवाल बनाएंगे जिसमें इस चीज को वापस हम लोग देखेंगे, वापस फीचर आउट करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एंड ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो मैंने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, ये यहां पे लिख दूं क्या, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब कोई सिरफिरा अपने हिसाब से काम करे तो भैया उसका कोई भरोसा नहीं है, वो हम कुछ नहीं बता सकते। कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी रैशनल इंसान नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 30 से ज्यादा टैबलेट्स अपने घर पे नहीं रखना चाहेगा। 30 इज द मैक्सिमम। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। मिनिमम स्टॉक लेवल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब देखो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। लॉजिक क्या है समझो, आपने अपने लिए 12 टैबलेट रीऑर्डर लेवल तय किया था। 12 टैबलेट में आपकी सोच क्या थी, आपकी सोच ये थी कि मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन हो सकती है अप टू 3 टैबलेट्स पर डे, और आपकी ये सोच थी कि आपका मैक्सिमम लीड टाइम हो सकता है 4 डेज। यही सोचा था ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया था 12 आ गया था। मैं आपसे जेन्युइनली एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये जो दो आपने सोचा है ये क्या सच में नॉर्मल सर्कमस्टेंस है या फिर एक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस है। मतलब ये तो एक कोइंसिडेंस ही होगा ना कि तीनों दिन सबसे डेंजरस बीते, सॉरी चारों दिन सबसे डेंजरस बीते और ये 4 दिन पूरे लग भी गए डिलीवरी में। आप खुद सोचो जरा इस पे, आपको ये नॉर्मल लग रहा है कि एक्सट्रीम लग रहा है,
कि भैया ये तो एक्सट्रीम है। हाँ मैं समझता हूं कोई भी इंसान अपने लिए बुरा से बुरा सोचेगा, ये बात समझ में आती है। आप खुद सोचो एक बार एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन में जर्नी की होगी आपने। जब ट्रेन में जर्नी करते हैं, मान लो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो मम्मी ना खाना पैक करके देती है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं सबकी मम्मी ना एक जैसी होती है, सबकी माँ एक जैसी होती है। दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप ट्रेन से उतरे होंगे ना, आपके पास एक्स्ट्रा खाना तब भी रहा होगा। आप बोलेंगे अरे आप कैसे जानते हो? अरे भाई मम्मी लोगों का ना रीऑर्डर लेवल चलता है इसी तरह। मम्मी लोग यही कैलकुलेट करती हैं कि हो सकता है एक समय ज्यादा लग जाए, इंडियन रेलवे से लेट हो ही सकती है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, ट्रेन लेट हो जाए, हो सकता है इसको भूख ज्यादा लग जाए, हो सकता है इसके साथ कोई बैठ जाए, उसको खिलाने बैठ जाए, तो वो लोग पैकिंग करते वक्त कुछ ज्यादा ही डाल देती है। वो मम्मी के हिसाब से नॉर्मल है, ठीक है, वो मम्मी के हिसाब से नॉर्मल है। तो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम समझ में आता है हमको। लेकिन अब हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्या हम वाकई, आपको लगता है हम कंज्यूम कर लेंगे? कैन वी एक्चुअली कंज्यूम दैट मच जितना मम्मी पैक करके दे रही है? वी हैव टू बी वेरी वेरी नॉर्मल। यानी एक एकदम सीधा सिचुएशन बताता हूं कि क्या अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस आप ये मुझे दावा ठोक सकते हो कि नहीं भैया डब्बा खाली कर देंगे? नहीं होगा ही नहीं भैया डब्बा खाली, कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा। वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा। मम्मी को भी पता है इतना इसके पास लास्ट में खाना बच जाएगा, बट शी इज ओके विद इट कि ठीक है इतना होना भी चाहिए। तो हिसाब क्या बन रहा पता है? उन्होंने पैक करते वक्त हमको पकड़ाया आरओएल। आरओएल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, करेक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार हम जब कंजम्पशन करने बैठेंगे तब हमसे होगा एवरेज इंटू एवरेज। हमें एवरेज जितना समय लगता है उतना ही लगेगा शायद, हम जितना एवरेज में खाते हैं हम उतना ही खाएंगे शायद। तो ठीक है पैकिंग करने के टाइम हमने अपने लिए बुरा से बुरा सोचा, लेकिन जब उसमें से माइनस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तब तो यार ऑन एन एवरेज ही करेंगे ना। तो उसके बावजूद कुछ ना कुछ हमारे पास बचेगा, और वो जो बचेगा उसको हम अपना मिनिमम स्टॉक लेवल मान रहे हैं। दैट वुड बी अवर मिनिमम स्टॉक लेवल। सो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया? लिख लीजिए वापस, अगर कोई नहीं लिखा है तो इट विल बी ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। प्लीज ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। बोलो जी, क्या ये लेवल समझ में आ रहा है आपको? क्या ये सारे फॉर्मूले आपको ग्रिप अप हो रहे हैं? अभी तक जितना हमने सीखा है सब समझ में आया अभी तक यहाँ तक? वापस एक बार आपके सामने रख देता हूं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। मुझे बार बार लिखना ना बड़ा पसंद है, याद होते रहता है, तो दैट्स अ गुड थिंग ना। हमने पहला पढ़ा ROQ। मैंने बोला ROQ ना ज्यादातर केस में EOQ ही होता है, और EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2AO बाई C। दूसरा मैंने बताया ROL। ROL के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, या तो आप एवरेज इंटू एवरेज कर लेना, या तो आप एवरेज इंटू एवरेज कर लेना और उसमें सेफ्टी स्टॉक जोड़ देना, और अगर आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम की इंफॉर्मेशन हो तो उसको जरूर यूज कीजिएगा। सो इफ यू हैव गॉट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को जरूर यूज कर लेना। दिस इज द प्रेफर्ड फॉर्मूला फॉर ROL। तीसरा हमने बात करी मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मैंने बोला कि ROL पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर पाते हो तो ROQ मिलता है, और उस दौरान आप अपना कंजम्पशन कम से कम रखते हो और कम से कम आपका लीड टाइम भी है, तब जाकर के आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलता है। चौथा हमने पढ़ लिया एवरेज स्टॉक लेवल, सॉरी मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पढ़ लिया ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। एक और फॉर्मूला बस लास्ट में जोड़ लीजिए, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल विल बी मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस
मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। 5 फॉर्मूले फिलहाल मैंने लिखाए हैं, इन फॉर्मूलों में और फॉर्मूले ऐड होंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी हमारा इरादा यही रहेगा कि हम सवाल करें। देखो, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे व्हाट वी हैव लर्नड, तब तक कॉन्सेप्ट बैठेगा ही नहीं दिमाग में। तो अभी हमें कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे। सवाल बनाते बनाते आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, ये तो हार्ड है ही नहीं। और हर फॉर्मूले पे हमने इतना टाइम स्पेंड किया भाई, 35 मिनट हमने अपनी क्लास के दिए सिर्फ फॉर्मूलों को समझने के लिए। इतनी जब गहरी चिंतन होता है किसी चीज के पीछे, वो अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। नाउ वी नो द लॉजिक। कोई भी पूछेगा हमसे कि भाई आरओ क्यू क्या होता है, तो सीधा जवाब देंगे आरओ क्यू कोई भी रैशनल इंसान का ईओ क्यू ही होता है। यानी आप पूछ रहे रीऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, हम बोलेंगे जो इकोनॉमिक क्वांटिटी होगा वही होना चाहिए। पर फिर भी कुछ सिरफिरे होते हैं जो ईओक्यू से ज्यादा कम मांगते हैं, जो मांगे दे दो। ठीक है, कोई पूछेगा आपको आरओएल क्या होता है, तो बोलता है भाई आरओएल होता है वो क्वांटिटी लेवल जिसपे आप रीऑर्डर प्लेस करते हो। आम इंसान अपने लिए बुरा से बुरा सोच के ही निकलता है, एंड इसीलिए वो एकदम कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाता है। और कंजर्वेटिव एस्टिमेट यही कहता है कि आप ये देखो कि आप जो भी खाओगे बहुत खाओगे, और जितने दिन लगेंगे वो ज्यादा से ज्यादा भी लग जाएंगे। तो अपने लिए बुरा से बुरा यही हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हमने से पूछा गया मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो भाई मैक्सिमम होगा कि हमने आरओएल पे ऑर्डर प्लेस किया, आरओ क्यू पा भी लिया, लेकिन उस दौरान कंजम्पशन जो हम सोचे थे ज्यादा से ज्यादा होगा, वो दरअसल कम से कम निकला। अगर वो कम से कम निकला तो माइनस होगा मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ आरओएल प्लस आरओ क्यू। पूछा मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा। अब ऐसे तो मिनिमम बोलने को तो 0 बोल सकते हैं, पर यार वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपने जब खुद के लिए एक तय किया था लेवल, वो था लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम सोचते हुए। बट आम धारणा यही है कि मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन होता नहीं है, होता है एवरेज इंटू एवरेज ही। इसीलिए हम अपने आरओएल पे ऑर्डर प्लेस किए, और वहां से ऑर्डर आने तक हम एवरेज में जो कंजम्पशन कर रहे थे वो करते गए, तब जाकर के जो हमारे पास बचा वो हमारे लिए हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। कई बच्चे मुझसे ये एडवोकेसी कर सकते हैं कि भैया मिनिमम शुड बी 0। अरे मिनिमम 0 हो सकता है, बट मैंने नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करी। हो सकता है कि आपने 12 टैबलेट्स पे ही ऑर्डर लिखवाया भी, और आपकी 12 टैबलेट पूरी खर्च भी हो गई, तो उस सूरत हाल में तो आपका जो स्टॉक है वो 0 पे पहुंच जाएगा। बट क्या वो नॉर्मल है? मैं कहूंगा नहीं। आप अपने लिए बुरा से बुरा सोच रहे थे और वो बुरा से बुरा हो भी गया, ये बहुत मुश्किल है होना। क्लियर? एंड इसके अलावा फाइनली हमने पढ़ा एवरेज स्टॉक लेवल, जो तो बहुत आसान है। अगर आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाए और मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाए, तो उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करके एवरेज स्टॉक लेवल पे पहुंचा जा सकता है। अब यहां कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पे वो मैं बता देता हूं। मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को एक ही मान लेते हैं, बड़ी गलती है, कभी मत करना। ये दोनों एक चीज है ही नहीं। वैसे ही मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम स्टॉक लेवल को भी एक मान लेते हैं, बहुत बड़ी गलती है, कभी एक मत मानना। और एवरेज कंजम्पशन और एवरेज स्टॉक लेवल को भी एक मान लेते हैं। अगेन ये काम मत करना, ये सब अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। पहली बात ये क्लियर हुआ दिमाग में, कंजम्पशन इज नॉट स्टॉक लेवल, वी आर नॉट सेम ब्रो। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। कई बार हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, हम मान लेते हैं अरे सेम ही होगा, क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंस है इनकी बातों में। जस्ट बिकॉज इनके आगे के नाम मैच करते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई ये होगा। राहुल गांधी को थोड़ी ना हम लोग इंडियन टीम का कोच बना सकते हैं क्या यार? फर्स्ट नाम थोड़ी ना देखना, आगे पूरा नाम भी देखो। ठीक है, सो प्लीज इसमें फंसिएगा नहीं। ठीक है, दूसरा, सवालों में कई बार ना दे गिव यू मैक्सिमम कंजम्पशन, दे गिव यू मिनिमम कंजम्पशन, और वो आपको एवरेज कंजम्पशन देते ही नहीं है। बच्चे ना हाथ पे हाथ धर करके बैठे रह जाते हैं, क्या करें क्या करें। अरे क्या क्या करना है भाई, अगर आपके पास एवरेज का डिटेल नहीं भी है तो आप मिनिमम और मैक्सिमम की मदद से एवरेज निकाल सकते हो। तो वो कैसे होगा, मैक्सिमम ले लीजिएगा, मिनिमम ले लीजिएगा और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? सो हो सकता है आपके पास एवरेज की इंफॉर्मेशन ना हो। क्लियर? अच्छा, कई बार ये ऐसा भी गेम खेलते हैं, दे गिव यू मिनिमम, दे गिव यू एवरेज, बोलते हैं मैक्सिमम नहीं पता। तो यार एक फॉर्मूला याद रख लो जीवन में, उससे आपका सारा कष्ट मिट जाएगा। वो फॉर्मूला है
एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले में कोई एक आधा चीज मिसिंग भी है तो उसको ढूंढा जा सकता है ना। अगर एवरेज मिसिंग है तो ढूंढ लेंगे, मिनिमम मिसिंग है तो भी ढूंढ लेंगे, मैक्सिमम मिसिंग है तो भी ढूंढ लेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो रहेगी। तो इस एक फॉर्मूले का ध्यान रखना, कभी भी एवरेज की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो तो मिनिमम मैक्सिमम को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देना। नॉर्मल एवरेज करने का ही तरीका ही है।